Hello students, welcome back to e-learning classes of PNMOC High School. In our today's video, we are going to start chapter 14 from your science textbook, and name of your chapter is water. So I request you all to open your textbooks and come on page number 136 so we can start with our explanation. Chapter 14 Water. Suppose for some reasons your family gets only one bucket of water every day for a week. अगर हमारी फैमिली में सपोज़ ऐसा हो कि हमें सिर्फ एक ही बाल्टी पानी मिले पूरे वीक के लिए, इमेजिन व्हाट वुड हैपन. सोचो तब हमारी हालत कैसी होगी. वुड यू बी एबल टू कुक, क्लीन यूटेंसिल्स, वॉश क्लोथ्स और बाथ. अगर हमें पूरे वीक के लिए सिर्फ एक बाल्टी पानी मिलेगा तो क्या हम खाना बना पाएंगे? क्या हम हमारे यूटेंसिल साफ़ कर पाएंगे? हमारे कपड़े धो पाएंगे? क्या हम नहा पाएंगे? What are the other activities you would not be able to do? इसके अलावा बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ है जो हम बिना पानी के नहीं कर सकते हैं. What would happen if we do not have easy access to water for a long period of time? अगर हमारे पास पानी की अवेलेबिलिटी ना हो काफ़ी टाइम तक तो क्या होगा? Apart from drinking, there are so many activities for which we use water. पानी सिर्फ पीते नहीं हैं, पानी पीने के अलावा बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ है जहाँ पे पानी का यूज़ होता है. आप फिगर 14.1 में देख सकते हो. पानी नहाने के लिए यूज़ होता है, कपड़े धोने के लिए यूज़ होता है, खाना बनाने के लिए यूज़ होता है, यूटेंसिल्स क्लीन करने के लिए यूज़ होता है और भी बहुत सारे पानी के यूसेज हैं. Do you have an idea about the quantity of water we use in a single day? क्या आपको आइडिया है कि एक दिन में हम करीबन कितना पानी यूज़ कर लेते हैं? 14.1 How much water do we use? हम कितना पानी यूज़ कर लेते हैं? List all the activities for which you use water in a day. Some activities are listed in table 14.1. जहाँ जहाँ या जिस जिस एक्टिविटी में हम पानी यूज़ करते हैं वो चीज़ों का लिस्ट बनाना है. और आप देख सकते हो 14.1 में ऑलरेडी एक लिस्ट बना के दी गई है. मेक अ सिमिलर टेबल इन योर नोटबुक. थ्रू आउट द डे मेजर द अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड फॉर ईच एक्टिविटी बाय यू एंड अदर फैमिली मेम्बर्स. आपको ऐसा कोई टेबल नोटबुक में बनाने की ज़रूरत नहीं है. इफ़ यू वांट यू कैन फिल द इंफॉर्मेशन इन योर टेक्स्ट बुक इटसेल्फ, जिसमें आपको आप और आपके फैमिली मेम्बर्स कौन सी एक्टिविटी में कितना पानी यूज़ कर रहे हो उसे मेजर करके लिखना है. यू मे यूज़ अ मग, अ ग्लास, अ बकेट और अदर कंटेनर टू मेजर द अमाउंट ऑफ वाटर यू यूज़. आप मेजरमेंट के लिए या तो एक मग यूज़ कर सकते हो या ग्लास या बकेट, जो भी आपको कन्वीनियंट हो वो. 14.1 Estimation of the amount of water used by your family in a day. Activities given are drinking, brushing, bathing, washing utensils, washing clothes, toilets, cleaning floor, any other, and then total water used in a day by a family. This means if you're drinking, say for you drink 12 glass of water in a day, so amount of water used is like 12 glass. Then you are going to use glass only for measurement. Say for brushing के लिए आपको 2 ग्लास लगते हैं, bathing के लिए like whole bucket, that means around 15 to 20 glasses or mugs, right? तो ऐसे आपको पूरा आपका ऑब्जर्वेशन में ऑफ मेजरमेंट ऑफ यूसेज वहाँ पे फिल करना है और लास्ट में टोटल. You now have enough idea as to how much water your family uses in a day. अब हमारे पास एक अप्रॉक्सीमेटली आइडिया है कि कितना पानी का यूसेज हमारी फैमिली में एक दिन में होता है. कैन यू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड बाय यू फॉर पर्सनल क्लीनिनेस इन अ डे? क्या आप पानी का अंदाज़ा लगा सकते हो? एस्टिमेट मीन्स टू अज्यूम, टू मतलब अंदाज़ा लगाना कि आप अपने पर्सनल स्टफ़ के लिए या क्लीनिनेस के लिए कितना पानी यूज़ करते हो. Using this information, calculate the amount of water needed by your family in a year. अब जो आपने इन टोटल निकाला है पानी का यूसेज, अब उससे आप अज्यूम करो या कैलकुलेट करो कि आप साल में कितना पानी यूज़ करते हो.
नाउ डिवाइड दिस अमाउंट बाय द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ योर फैमिली। और जो आपको फाइनल अमाउंट मिला उसे आपको डिवाइड करना है जितने भी नंबर ऑफ मेंबर्स आपकी फैमिली में रहते हैं उनसे। दिस विल गिव एन आइडिया ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड बाय वन मेंबर ऑफ योर फैमिली इन अ ईयर। जब आप डिवाइड करोगे तब आपको पता चलेगा कि एक साल में आपकी एक फैमिली मेम्बर को अप्रॉक्सीमेटली कितना पानी चाहिए होता है। फाइंड द नंबर ऑफ पीपल दैट लिव इन योर विलेज और टाउन। आपके विलेज में, आपके टाउन में अप्रॉक्सीमेटली कितने लोग रहते हैं वो ढूंढने के लिए बोला गया है। यू मे नाउ गेट एन आइडिया ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड बाय योर विलेज और टाउन इन अ ईयर। इससे आपको पता चल सकता है कि कितना पानी का यूसेज आपके विलेज या फिर आपके सिटी में लोगों को होता है। You have listed a number of activities for which you use water. हमने काफ़ी सारी ऐसी एक्टिविटीज़ लिखी या देखी जिसमें हमारा पानी का यूसेज होता है। Do you think our water requirements is limited to activities like this? क्या आपको लगता है कि ऐसी एक्टिविटीज़ के लिए जो हमारा पानी का यूसेज है वो लिमिटेड है? We use wheat, rice, pulses, vegetables and many other food items every day. हम हमारे घर में, हमारी लाइफ में खाने के आइटम्स जैसे वीट है, राइस है, पल्सेस है, वेजिटेबल्स है और भी ऐसे काफ़ी ज़्यादा या काफ़ी सारे फूड आइटम्स हैं जो हम हमारी लाइफ में रोज़ यूज़ करते हैं। We know that some of the fibers that we use for making fabric comes from प्लांट। हमें ये पता है कि जो फाइबर्स हम यूज़ करते हैं फैब्रिक बनाने के लिए वो भी हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट्स में से। इज़ वाटर नॉट नीडेड टू ग्रो दिस? क्या हमें प्लांट्स ग्रो करने के लिए पानी नहीं चाहिए होता है? कैन यू थिंक ऑफ सम मोर यूसेज ऑफ वाटर? Water is used in industries for producing almost all the things that we use. इसके अलावा पानी इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होता है। क्यों? जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं उसके प्रोडक्शन के लिए। So we need water not only for our daily activities but also for producing many things. इसलिए हमें पानी सिर्फ हमारी डेली एक्टिविटीज़ के लिए नहीं चाहिए होता है, उसके अलावा काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ के लिए चाहिए होता है जो प्रोड्यूसिंग गुड्स के रिगार्डिंग भी हो सकती है या फिर फूड आइटम्स के रिगार्डिंग भी हो सकता है। Where do we get water from? अब क्वेश्चन है कि हमें पानी एक्चुअली मिलता कहाँ से है। तो आप सबको अलग अलग आंसर्स आएंगे। Someone will say from the taps, someone will say from the tank, but the main source of water is rainfall. Let's just go through this topic. Where do you get the water that you use? आप जो पानी यूज़ करते हो वो आपको कहाँ से मिलता है? Some of you may say we draw water from river, स्प्रिंग, पॉन्ड, वेल और अ हैंड पम्प। कुछ ऐसा बोलेंगे कि हम पानी को खींचते हैं। ड्रॉ मीन्स खींचना। कहाँ से? या फिर वेल में से, रिवर में से, पॉन्ड में से या हैंड पम्प चला के। सम अदर्स माइट से वी गेट वाटर फ्रॉम टैप्स। कुछ लोग बोलेंगे कि हमें नल से पानी मिलता है। हैव यू एवर वंडर्ड वेयर वाटर इन दिस टैप कम्स फ्रॉम? क्या आपने कभी सोचा है कि ये नल में पानी कहाँ से आता है? वाटर दैट वी गेट फ्रॉम टैप इज़ ऑल्सो ड्रॉन फ्रॉम अ लेक और अ रिवर और अ वेल। जो पानी आपके घरों में आता है, जो आपके टैप में आता है, वो पानी भी कहाँ से निकाला जाता है या लिया जाता है? फ्रॉम द रिवर, from the wells, from the lakes as shown in figure 14.2. It is then supplied through a network of pipes. वहाँ से पानी लेने के बाद वो आपके घर में with the help of pipes आता है। पाइप्स कनेक्ट किए जाते हैं और फिर हमारे घर पे पानी पहुँचता है। आप देख सकते हो एक छोटा सा लेक दिख रहा है पिक्चर में जिसमें नल्स पाइप्स कनेक्ट किए गए हैं और वो पाइप घर पे कनेक्ट हो रहा है जिसकी वजह से नल में पानी आता है। ईच ऑफ अस मे बी गेटिंग वाटर इनटू आवर होम इन डिफरेंट वेज। हमें हमारे घर पे पानी बहुत अलग अलग तरीके से मिलता होगा।
But finally, all of us get water from the same sources such as pond, lakes, rivers and wells. पर हमें पानी जो है वो कहाँ से मिलता है? From lake, river, wells. From these sources, like sources are similar, only the ways are different. We have discussed some of the source of water. हमने कुछ पानी के sources को यहाँ पे discuss किया. Where do the water come from to fill these ponds, lakes, rivers and wells? अब हमने ये पढ़ा कि हमारे नल तक पानी कहाँ से आता है? रिवर, लेक और वेल्स, यहाँ से. पर क्या ये कभी सोचा है कि ये सारे लेक में पानी, रिवर में पानी, पॉन्ड में, वेल में पानी कहाँ से आता है? थर्ड ऑफ अर्थ इज़ कवर्ड विथ वाटर. क्या आपको ये चीज़ पता है कि अर्थ के पार्ट में से ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ पार्ट पानी से कवर्ड है. मोस्ट ऑफ दिस वाटर इज़ इन ओशियन एंड सी. और ये जो पानी है वो मोस्टली कहाँ पे है? ओशन में या फिर सी में. लुक एट 14.3. ओशन कवर्स अ मेजर पार्ट ऑफ द अर्थ. The water in the ocean and sea has many salts dissolved in it. जो पानी ओशन और सी में होता है उसमें बहुत अलग अलग या बहुत सारा सॉल्ट डिज़ोल्व होता है. A mixture of salt and water is known as saline. Basically, the salty water is known as saline. So, it is not fit for drinking and other domestic, agricultural and industrial needs. जैसे इन पानी में नमक होता है इसलिए ये पानी ड्रिंकिंग के लिए या हम और डोमेस्टिक चीज़ों के लिए यूज़ नहीं कर सकते. ना ही ये पानी हम एग्रीकल्चर में यूज़ कर सकते हैं, ना ही इंडस्ट्रीज़ में. You might have heard the famous lines of the poem Rime of the Ancient Mariner, written by S.T. Coleridge in 1798. Water, water everywhere, not any drop to drink. मतलब हर जगह पानी है पर उसकी एक भी बूंद हम पी नहीं सकते हैं. क्या आप लोग सॉल्टी वाटर पी सकते हो? But obvious answer is no. Here the poet has described the plight of sailors on a ship lost in the ocean. ये इस पोएम में जो पोएट है वो क्या डिस्क्राइब कर रहा है? एक ग्रुप, सेलर्स का जो एक ग्रुप है जो पानी में गुम हो चुका है. Yet oceans play an important role in supplying the water that we use. भले ही ओशंस का पानी सॉल्टी होता है पर तो भी ओशन हमारे तक पानी पहुंचाने में बहुत हेल्पफुल या इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. Do you find this surprising? After all, the water that we use is not salty. पर ये हमें सोच के सरप्राइज़ होता है कि अगर हमें पानी ओशन से ही मिलता है जो सॉल्टी होता है, पर हमारे पास तो जो पानी आता है वो सॉल्टी होता नहीं है, भले वो हमें ओशन से मिलता है. ऐसा क्यों? Many of us live in a place far away from the ocean. बट ऑब्वियस है हम में से काफ़ी ऐसे लोग हैं जो ऐसी जगह रहते हैं जो ओशन से बहुत दूर होता है. Does the water supply in these places also depend on the ocean? अब हम ओशन से इतना दूर रहते हैं तो क्या हमारे पास भी पानी ओशन से ही आता होगा? How does the ocean water reach pond, lake, river and well which supply us water? तो ये ओशन का पानी पॉन्ड, लेक, रिवर, वेल्स तक कैसे पहुंचता होगा? How come the water from these sources is not saline anymore? और अगर ओशन से ही पानी आ रहा है लेक में, रिवर में, वेल में, पॉन्ड में, तो ये पानी सॉल्टी क्यों नहीं है? दैट इज़ वेयर द वाटर साइकिल कम्स इन. यहीं से आपका इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है, दैट इज़ वाटर साइकिल. अभी तक हमने जो पढ़ा वो बेसिक नॉलेज थी वाटर के बारे में. अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है वाटर साइकिल. नाउ वाटर साइकिल विल कम इन दी पिक्चर. So my dear students, this is all for today's video. We will continue with the important topic of this chapter in our next video. Till then, you all have to read this chapter till 14.2.
Stay home, stay safe, take care of yourself. Thank you.